अब ये एक तो इस तरीके से उसमें उस टनल में मशीन जो ऊपर खड़ी होकर नीचे खुदाई करती है, उसको जो है हम नीचे खड़ा करके सामने कैसे खुदाई करवाएं, ये बड़ी समस्या थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जगह बनाया, हमने सब कुछ एडजस्ट किया। एक जो है वैगन कैरियर था, एक अल्टीमेट वही था इक्विपमेंट जो काम कर सकता था, लेकिन उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। वाइब्रेशन ज़्यादा था तो उस टनल जैसा नहीं था, पाइप नहीं लगी थी तो मिट्टी गिर सकती थी, बच्चे को चोट आ सकती थी, एक बात। दूसरी बात, अगर मलबा गिरेगा तो जो पानी था, बोरवेल में जो पानी था उसका लेवल बढ़ जाता तो बच्चे को सांस लेने में समस्या आ सकती थी। और ये चीज़ कई बार हुआ, बोरवेल में पानी बढ़ता था तो हम लोग तुरंत जो है जिला प्रशासन को बता के गांव के जितने बोरवेल थे सारे चलवा रखे थे, कोई भी जो है बोरवेल बंद नहीं करने दिए, जितने भी सबमर्सिबल पंप थे सारे ऑन कर रखे थे ताकि किसी भी तरीके से टनल में पानी न बढ़ने। साथ ही साथ वहाँ पे जो है जो हमारी टीम ऊपर लगी हुई थी वो जो है एक छोटा सा डल्लू बांध के रस्सी में डालती रहती थी और पानी निकालती रहती थी ताकि जो है किसी भी प्रकार से पानी न बढ़ने पाए। ये सबसे आप इसमें ऑपरेशन में जो दूसरी सबसे बड़ी जो है एकदम स्पेशलिटी पिक्युलरिटी मिली, अभी तक हमको नहीं मिली थी, बोरवेल से लगी हुई एक केविटी थी। मतलब इस तरीके से बोरवेल सीधा रहता है, नीचे जाने के बाद 60 फीट बाद इस तरीके से बोरवेल टिल्ट हो गया था, इस तरीके से, और बच्चा यहाँ चला गया था। तो पहले जब बच्चा जब तक थका नहीं था, इधर सामने आके खाने पीने के कुछ सामान ले लेता था, पानी जो हम बेचते थे या जूस बेचते थे ले लेता था, लेकिन जब बच्चा थक गया जाके उस केविटी में लेट गया, और जब लेट गया तो उसने पानी भी लेना बंद कर दिया, खाना भी लेना बंद कर दिया। यहाँ से हमारी टीम की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहीं से जो है लगातार लगभग जो है हमने, हमारी टीम ने लगभग सबने, बच्चे से इतना हम लोग इमोशनली अटैच हो चुके थे, हर बार उसकी सांस गिनते गिनते हम लोग फील करने लगे थे उसकी सांसों को। फिर हमारी टीम ने भी लगभग सबने खाना छोड़ ही दिया था। और फिर लास्ट के जो 72 आवर में हमने आप जो 104 के जो 72 लास्ट लेग था उसमें हमारी टीम में से किसी ने सोया भी नहीं, लगातार हम लोग जगते रहे, सिर्फ इसलिए कि एक भी सेकंड काम रुकने न पाए। और वहाँ पे काम इतना टेक्निकल हो चुका था कि अगर एक टीम जब बड़ी मशीनों का वाइब्रेशन मॉनिटर करने के लिए हम खुद नीचे वहाँ पे रुक के देख के वाइब्रेशन देखते थे, राक्स पे कितने वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहा है, मशीन का वाइब्रेशन कितना है, टनल में जो बोरवेल में वाइब्रेशन कितना आ रहा है, पानी में हलचल कितनी मिल रही है। ऊपर से एक टीम कैमरे से पूरी चीज़ मॉनिटर करती रहती थी। हमको इस बात की भी चिंता थी कि बच्चा दिव्यांग था, हो सकता है मशीनों की भारी आवाज़ से वो चिढ़ जाए, इस बात को भी हम लोग लगातार देख रहे थे, तो उसके एक्सप्रेशन को भी लगातार देख रहे थे। रात में एक बार हमारे सामने ऐसा हुआ भी, हमको लगा कि बच्चा मशीनों की आवाज़ से पीड़ित हो रहा है, बार बार अपने सर को इस तरीके से हिला रहा था, तो हमने मशीनों को रुकवा दिया। लगभग 10 मिनट मशीनें शांत रहीं, जब उसके बाद फिर बच्चे की हरकत शांत हो गई, फिर हमने चालू कराया। अच्छा ये था कि बच्चे ने दोबारा वैसे एक्सप्रेशन नहीं दिए। तो इस चीज़ों को मतलब हमें हर चीज़ों को माइंडफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। साथ ही साथ बीच बीच में हम डॉक्टर को बुलाते थे, डॉक्टर आता था। तो जैसा आप सब मशीनें थी वो 240 कैपेसिटी की जो है JCB थी, पोकलेन थी, हम लोग नहीं इससे बड़ी मशीन मंगवाई जाए, जो फिर तत्काल जिला प्रशासन ने मशीनों को मदद उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन का वहाँ पे सहयोग बहुत था, उन्होंने हम जो चीज़ों की उनसे हम बताते थे रिक्वायरमेंट, वो तत्काल वहाँ पे उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करते थे। वहाँ पे जो है फिर एक 360 JCB आती है, पोकलेन आती है, उसको मंगाया गया, खुदाई में स्पीड लाई गई। और वहाँ पे हम जब लगभग 58 फीट पहुँचे थे तो नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान थी, पूरी तरीके से पैक किए हुए थी। बोरवेल के पास जैसे उसने कसम खा के बैठी थी कि हमको टनल तक बोरवेल के पास जाने ही न देगी। तो हमने जो राग ब्रेकर होते हैं JCB में उसको फिर सेट करवाया, फिर उसको राग ब्रेकर उतारा तोड़ने के लिए। तो राग ब्रेकर तोड़ते तोड़ते उसकी जो चिसिल होती है ना भारी से, आप लोगों ने देखा, वो टूट गई, पत्थर नहीं टूट रहे थे। फिर मुश्किल आई, हमने दूसरा राग ब्रेकर भेजा, क्योंकि बगैर उस पत्थर तोड़े हमको पता था सफलता नहीं मिलने वाली। और राग ब्रेकर चट्टान काफ़ी भारी, मुझे लगता है कि 25 फीट के आसपास उसकी टोटल जो है रहा होगा। दोबारा भी जब नहीं टूटी तो हमने बोला ठीक है अब इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। हम बच्चा जो है जो 60 फीट पे है, 62 फीट के आसपास हमको मिल रहा था, तो हमने बोला हम 58 फीट से अप्रोच लेंगे। तो हमने जब अप्रोच लेना चालू किया तो हमको स्पेस बनाने में हमने जो हमको 57 ही मिला। मतलब कुछ वहाँ पे ऐसा ना कि जगह बनाने में मशीनों को डिप्लॉय करने के लिए हमको कुछ जगह चाहिए होती है, तो हमने 57 से ही अप्रोच लिया। और फिर वहाँ पे हमने बच्चे के पास हमने डिसाइड किया कि बच्चा 60 पे है तो हम टनल को धीरे धीरे डाउन करते चले जाएंगे ताकि बच्चे के पास पहुँच जाए उठाने के लिए। फिर हमने ये अप्लाई किया। फिर हमने थोड़ा सा लगभग 2 फीट हमने वहाँ पे मिट्टी थी, 2 फीट मिट्टी निकाली, उसके बाद वहाँ सामने एक मोटी चट्टान खड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे चट्टानों को देख के पता चला कि ये डोलोमाइट रॉक्स थी। डोलोमाइट रॉक्स काफ़ी कठोर होती है, काफ़ी कड़ी चट्टान होती है, और उससे भी एक उसकी जो पिकुलर स्पेशलिटी होती है कि जब वो सूखी रहती है, ड्राई रहती है, तो थोड़ी वीक होती है। अगर उसको पानी मिलता है, पानी से अगर उसमें जैसे सीमेंट को आप पानी दे देते हैं मजबूत हो जाती है, तो उसी तरीके से उसकी टेंडेंसी है। पानी अगर उसको मिलता है बहुत कड़ी हो जाती है। हमने जो हमारे इक्विपमेंट से हम लोग उससे तोड़ रहे थे, लगा इससे नहीं टूट पाएंगे, बड़े हमको इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। बड़े इक्विपमेंट लगाने में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बोरवेल में पाइप नहीं डाली गई थी। जो बोरवेल था उसमें पाइप नहीं डाली गई थी। और सबसे ताज्जुब की बात, उस जगह पे उसी एरिया में 3 बोरवेल बनाए गए थे, तीनों खुले छोड़ दिए गए थे।
जिसमें से एक में बच्चा गिरा, उसके 10 फीट बगल में दूसरा बेल था, लगभग 20 फीट आगे तीसरा बेल था, जो खुदाई के दौरान पूरी तरीके से उखड़ के समाप्त हो गया। और उसमें पाइप भी नहीं डाली थी। तो जब अगर हम बड़ी मशीनें लगाते हैं तो बड़ी मशीन में वाइब्रेशन होता है, एक तो वाइब्रेशन होता है। दूसरी समस्या क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हॉरिजॉन्टल डिगिंग करने के लिए कोई मशीन नहीं बनाई गई है, सारी मशीनें बनाई गई हैं वर्टिकल डिगिंग करने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए। तो क्या करते हैं, मशीनों की सिस्टम होता है कि एक जगह वो प्रेशर बनाता है, दबाता है, फिर वो हैमरिंग करके वहाँ पे एक छोटी सी कैविटी बनाता है ताकि उसका जो इक्विपमेंट होता है, चिसल होती है, उसमें सेट हो सके, फिर वो नीचे हैमरिंग करते चला जाता है और काम होता रहता है। अब ये एक तो इस तरीके से उसमें उस टनल में मशीन है, और अभी जो है घबराने की बात नहीं आई है। तो उसको देख के हम लोगों को जो विश्वास था कि अगर हम जो है खुदाई जो है ज़बरदस्त करते रहेंगे तो बच्चा हमको मिल जाएगा। और जब डॉक्टर बोल दिया कि भाई ब्रीदिंग घबरा चल रही है, अभी बच्चा जो है हमारी बच्चे की ब्रीदिंग कंट्रोल में है, तो हमको जो है हमारी टीम और ज़्यादा जोश से लगी हुई थी। इससे पहले कि जो है उसकी सांसें घटनी बढ़नी चालू हों, हम जल्दी से जल्दी उसको निकाल लें। इन सब के दौरान जो बड़े चैलेंज आए हमारे, जैसा मैंने कहा बच्चा वर्टिकली हम उसको बोर से निकाल नहीं पा रहे थे, वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, उसका लगातार जो है वहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीडिया के लोग भी वहाँ पे हर समय हमसे जानने की कोशिश कर रहे थे अपडेट्स के लिए। लेकिन जो टनल बना रहे थे, जैसा मैंने कहा, जब सामने चट्टान आ गई टूटती नहीं थी वो। आप अगर किसी ओपन सरफेस पर रख के चट्टान को तोड़ते तो उसको चारों तरफ से खाली एरिया मिलता है, जो आप प्रेशर डालते हो चट्टान क्रैक होके टूट के गिर जाती है। यही सिस्टम काम करता है। वहाँ पे चट्टान चारों तरफ से दबी हुई थी, हर तरफ से मिट्टी पत्थर एकदम सपोर्ट से उसको दबी हुई थी। अगर हम उस पर क्रैक मार भी देते थे ना तो टूट के नहीं गिरती थी। फिर हमने क्या किया कि हमने जो वैगन कैरियर हमने 3-3 इंच के होल बनाए। इसमें होल बनाते थे, आप लोगों ने देखा होगा कई गोले गोले होल दिखते हैं फोटो में टनल में। उस होल को बनाते थे, फिर उस होल को जो रॉक ब्रेकर था, दूसरा जो इक्विपमेंट था 52 kg का इक्विपमेंट, जो हम लोगों को हाथ पे उठा के चलाना पड़ता था, वो इक्विपमेंट एक्चुअली बनाया गया है कि ज़मीन के सरफेस पे रख के जो कंक्रीट स्लैब होते हैं उनको तोड़ने के लिए ऊपर रख देते थे, हाथ से सपोर्ट देते हैं, वो तोड़ता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे तो ऐसा हम तोड़ना नहीं था, हमको तो इस तरीके से तोड़ना था ना, हॉरिजॉन्टल जाना था। तो उस पूरे इक्विपमेंट को 52 kg को हमको अपने हाथों पे उठा के चलाना पड़ता था। साथ ही साथ जो उसके पूरे वाइब्रेशन थे, इतना वाइब्रेशन उसमें होता था कि सामने पत्थर को तोड़ता था। उस पूरे वाइब्रेशन को हम लोगों को हमारे कंधों को झेलना पड़ता था। कई बार जो है कंधों पे वो हाथों से संभलता नहीं था, तो हम लोग जो है क्या करते थे, लकड़ियाँ लगा के उसके चिसिल को सेट करते थे। पीछे से एक आदमी जो है अपने पीठ से सपोर्ट देता था, अगर जगह मिलती थी तो पैर से सपोर्ट उसको पुश करता था। तीसरा बंदा उसको वहाँ होल्ड कराता था कि खिसकने न पाए। खिसकने से प्रेशर, जो मशीन तो चलती रहेगी लेकिन वो प्रेशर उस पर हिट नहीं करेगी, उस प्रेशर को मेंटेन कराना पड़ता था। ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे जो बहुत बड़े थे। इससे भी बड़ी बात हो रही थी, जब जैसे जैसे टनल में अंदर जा रहे थे ना हम, 18 फीट हमको खुदाई करनी पड़ी, क्योंकि हमने जो है गड्ढा खोदना 10 फीट चालू किया था। लेकिन आप लोग जानते हैं जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना तो लगातार हम जो है एक बेस बनता जाता है। मशीनों की अपनी एक क्षमता होती है, जेसीबी हमेशा मिट्टी ऐसे उठा के मुड़ जाती है, तो जैसे मुड़ती थी ना हर बार वो 1-2 इंच आगे बढ़ जाती थी। तो वो 1-2 इंच आगे बढ़ते बढ़ते नीचे 18 फीट तक बढ़ चुकी थी। अब हमको टनल 18 फीट खोदनी पड़ी। और जब 5 फीट अंदर हम लोग 6 फीट अंदर चले गए तो इतनी ह्यूमिडिटी, और वो लेवल ही वही था जहाँ से पानी निकलता था, तो कीचड़ पानी मिट्टी भरे रहते थे। मतलब कीचड़ से मतलब एकदम खूब अच्छा हम लोगों का वो हो गया था वास्ता। कई बार वो कीचड़ में से बदबू आती रहती थी, वहाँ क्लोज में फंसा हुआ है कीचड़, तो पत्थरों में एक कैविटी बनी रहती थी, पानी टपकने से पत्थर टूट के। बच्चा कोई ऐसी छोटी चीज़ था नहीं कि मैं से हाथ डाल के उठा लें, ठीक है। एक 10 साल का बच्चा था, उसको उठाने में ये भी ध्यान रखना था कि इसको और चोट ना आने पाए, और उसको खींचने ऐसा नहीं था, कोई बोरी नहीं था कि हम रस्सी बांध कैसे खींच लें, ठीक है। तो जब हम उसके पास एक बड़ी सी चट्टान थी, पहले तो हमको इतनी जगह बनानी थी कि बच्चे को 8 इंच के बोरवेल से उठा के आपको टनल में टर्न कराना था। अब बच्चा कोई रबड़ का खिलौना नहीं था कि आप कहीं से भी उसको मोड़ते चले जाइए। तो हमने क्या किया कि पहले हमने उस चट्टान को हटाना, सबसे बड़ी समस्या थी, बड़ी मोटी चट्टान थी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो उसके, तो वो नीचे न गिरने पाए। तो हमने पहले बोरवेल को पूरा पैक किया, ठीक है। बोरवेल को पूरा पैक किया हमने, उसमें हमने बोरी लगा के उसको पूरा बंद करके टाइट करके उसकी रस्सी अलग से रखी ताकि कुछ नीचे न गिरने पाए। अब बड़ा हैमर अब नहीं मार सकते थे, हमको बड़े हैमर चलाने में पहले भी डर था। अब तो बच्चा सामने दिख रहा है, चट्टान है, लेकिन छोटे हैमर से चट्टान टूटने वाली नहीं थी। लेकिन जो है हमने उसमें पूरी मिट्टी साफ की, हम उसमें क्रैक ढूंढ रहे थे, कहीं हमको एक छोटा सा क्रैक मिल जाए तो हम उस क्रैक को बड़ा करके उठा लेते हैं। सर, इसी तरह का तो हमको वहाँ पे क्रैक मिला, जो एक छोटा सा क्रैक मिला, उसमें हमने चिसिल डाल के जगह बनाई, चिसिल को उठाया। सबसे डिसीस जो मूवमेंट रहा, डिसाइसिव मूवमेंट, जब हमने चिसिल को उठा तो दिया, रस्सी उसके नीचे डालनी थी ताकि पत्थर को बांध सके, अगर पत्थर खिसक के जाने न पाए नीचे। तो हमने जब उसमें ये बैठे हुए थे, इन लोगों ने उसमें उसके नीचे हाथ डाल के पीछे से पकड़ना, जरा सा भी चिसल खिसक जाती तो लगभग जो है 80-90 kg का एक पत्थर हमारे हाथ पे होता। लेकिन जो है वो जॉब्स के चैलेंजेस थे, उससे हमको कोई डर नहीं था, हम तैयार थे। नहीं, उम्मीद एक्चुअली क्या था, हमारे पास सारे टेक्निकल डाटा थे,
टेक्निकल हमको पता था हमको कितना जाना है, कितना करना है, तो वो चीज़ तो हमारे पास थी। तो इसलिए हम जो है नाउम्मीद नहीं हुए थे। हमको केवल चिंता रहती थी समय की। पत्थर जब आ जाता था, जैसे कई क्या हुआ था कि 4 फीट पत्थर हमने काट दिया तो 1 आध फीट मिट्टी मिल जाती थी। तो 1 फीट मिट्टी मिलते ही हमारी टीम एकदम जो है ना खुश हो जाती थी, धड़ाधड़ खोद के निकाल देती थी। फिर देखे फिर पत्थर आ गया। तो जैसे जब क्या होता था 4 फीट पत्थर काट दिए, फिर 1 फीट मिट्टी आई तो खुश होते थे, फिर पत्थर आ जाता था तो डिमोरलाइज, तो दुखी हो जाते थे कि मतलब फिर हमको दुखी इस बात का नहीं होते थे कि हम टारगेट नहीं, हम तोड़ नहीं पाएंगे। हमको दुख इस बात का होता था कि इसे तोड़ने में समय लगेगा और वो समय उतना समय उस बच्चे पे भारी पड़ रहा है। ये बच्चे का ऊपर जो है, ये बच्चा अपने आप में जो है बहुत ही जीवट, भगवान की उसके ऊपर कृपा थी, ईश्वरी कृपा थी। बच्चा उस हाल में जिंदा रहा। लास्ट में हमने जब टनल को जो है उसके बोरवेल से कनेक्ट किया तो हमने भी एहसास किया कि वहाँ के हालात कैसे थे, सांस लेने में कितनी समस्याएं थी। वो चीज़ हमने देखा। निश्चित तौर पे जो है ये बच्चा ब्लेस्ड बच्चा है, हम दिव्यांग है, तो वास्तव में जो है ना ईश्वर ने उसको कुछ अगर कम दिया है तो कुछ ज़्यादा दिया हुआ है, मेरा मानना है। घर का आदमी लोग केला देते थे तो हाथ बढ़ा के ले लेता। जब हम उसको कोई हाथ में फंसाने वाला, बॉडी में फंसाने वाला कोई इक्विपमेंट भेजते थे ना तो टनल केविटी में जाके छिप जाता था। अच्छा, ये समस्या आ रही थी वहाँ पे। तो स्थानीय प्रशासन कौन कौन सा था और उनका क्या आपको मिला? हाँ, वहाँ पे जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ था। जिला प्रशासन हमको पूरी तरीके से सहयोग था। जो भी बड़ी मशीनरी प्रोवाइड कराई थी उन्होंने वहाँ पे तुरंत हमको उपलब्ध कराई। और जब भी चूँकि ऑपरेशन जो है वहाँ पे सब एक टीम थी, पूरी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SDRF, NDRF ये मिल के कर रहे थे। तो वो लोग हम लोग साथ में डिसीजन बैठ के पहले सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करते थे, सोचते थे कि कितना हो सकता है। सांप एक्चुअली हम लोगों को जो है बहुत पहले ही पता चल गया था। हम तो वीडियो कैमरा लगा के देख रहे थे, हम तो उसकी ब्रीदिंग तक मूवमेंट देख रहे थे, तो सांप भी हमको दिख रहा था। लेकिन हम इस चीज़ों को जो है हम लोग जो है नहीं चाह रहे थे कि बाहर जाए पैनिक हो। और हमको बड़ी में ऐसे हाँ कई बार उसके आसपास भी घूमते हुए दिखा। कई बार लगभग 20 साल पहले प्रिंस नाम का एक लड़का गिरा था। हाँ। इसी तरह बोरवेल में। हाँ। उस तरह उस समय जो ऑपरेशन हुआ था, ये ऑपरेशन डिफरेंसेस क्या था और कैसे अलग था ये ऑपरेशन? टेक्नोलॉजी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जो प्रिंस का ऑपरेशन था वहाँ पे मिट्टी थी, मिट्टी बहुत मुलायम थी, इसलिए उसको काटना ईजी था। दूसरा क्या था, प्रिंस जो है बोरवेल में ही था, टनल केविटी में नहीं गया हुआ था। आप समझ रहे हैं ना। तीसरी बात क्या थी कि जो है वो बच्चा सामान्य था। हमने कैमरा डाल रखा था, एक्चुअली हमने कैमरा लगा रखा था। जब बच्चे के विजुअल्स आप लोगों को मिले हैं, हमने कैमरा लगा रखा था वहाँ पे नीचे, उसके थ्रू हम बच्चे को देखते रहते थे। तभी हमको पता चला कि नीचे सांप है, नीचे कैविटी है और जो है ये जो आप बताएं ब्रीदिंग। तो हम बच्चे के जो है बच्चे के पास कैमरा ले जाके उसके जो एब्डामेन थे ना उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे, तो समझ में आ जाता था। सर सब करने के बाद भी एक दूरी थी रेस्क्यू टीम और बच्चे के अंदर। जब ये कैसे आप ये दूरी को कैसे मिटाया और जब इसको रेस्क्यू किया उसका पहला रेस्पॉन्ड क्या था? मेन हमने लास्ट में भी जो है ना जब बच्चे के पास पहुंच गए थे ना, एक बड़ी सी चट्टान जो थी वो पूरा उसने हमारा रास्ता रोक सकता था। देखिए बच्चा कोई ऐसी छोटी चीज़ था नहीं कि हम ऐसे हाथ डाल के उठा लें। ठीक है, एक 10 साल का बच्चा था, उसको उठाने में ये भी ध्यान रखना था कि इसको और चोट ना आने पाए। और उसको खींचने ऐसा नहीं था, कोई बोरी नहीं था कि हम रस्सी बांध कैसे खींच लें। ठीक है, तो जब हम उसके पास एक बड़ी सी चट्टान थी, पहले तो हमको इतनी जगह बनानी थी कि बच्चे को 8 इंच के बोरवेल से उठा के आपको टनल में टर्न कराना था। अब बच्चा कोई रबड़ का खिलौना नहीं था कि आप कहीं से भी उसको मोड़ते चले जाइए। तो हमने क्या किया कि पहले हमने उस चट्टान को हटाना, सबसे बड़ी समस्या थी, बड़ी मोटी चट्टान थी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो उसके।